गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्यात्मक निबंध को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेखक परिचय प्राप्त कर लिया था। आज हम लोग पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मुझे चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। लेखक प्रेमचंद का एक चित्र खींचते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि प्रेमचंद ने जो कपड़े पहने हैं वह साधारण है और उनकी जो गालों की हड्डियां हैं उभर आई हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिसके बंद, जो हम लोग बांधते हैं धागा, बंद बेतरतीब बंधे हैं, ठीक से नहीं बंधे हैं। जैसे हम लोग एक तरीके से बांधते हो उस तरह से नहीं बंधे, बेतरतीब जैसे तैसे बांध दिए गए। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की पतरी, जो मुंह पर देखिएगा दोनों सिरों पर लोहे, अभी तो प्लास्टिक की चीजें आ गई हैं, पहले जो मिलती थी उस पर लोहे का पत्थर चढ़ा होता था जिससे कि फीता डालने में आसानी हो। तो क्या हो गए हैं, निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तब लोग क्या करते हैं, उसको जैसे तैसे पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो सूता है जूते में, जो हम लोग रस्सी बांधते हैं, वह उसका बंद खुल जाने से, बेतरतीब हो जाने से हम लोग जैसे तैसे बांध लेते हैं जल्दबाजी में। दाहिने पांव का जूता ठीक है। क्या कह रहे हैं लेखक कि जो उनके दाहिने पैर का जूता है वह ठीक है, मगर बाएं पैर के जूते में क्या है, बड़ा सा छेद है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूं फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। वह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है। हम लोग जानते हैं कि फोटो खिंचाने के लिए हम लोग तरह तरह के साज सज्जा का प्रयोग करते हैं, अपने आप को और सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, अच्छे से सजते हैं धजते हैं, तब जाकर हम लोग फोटो खिंचवाते हैं। अभी तो मोबाइल आ गए हैं। अभी आप लोग की हमारी बात करें तो मोबाइल आ गए हैं, हम लोग सेल्फी लेते हैं तो क्या ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे तैसे बाल बिखरे हो, चेहरा जैसा तैसा हो, अस्त व्यस्त की स्थिति में क्या हम लोग फोटो खींच लेते हैं? नहीं। कोई खींचना भी चाहे तो हम लोग उसे खींचने नहीं देते, कहते रुको, ऐसे नहीं, थोड़ा ठीक होने दो भाई। तो सामान्यतः व्यक्ति क्या करता है, पहले ठीक से सजता है, उसके पश्चात फोटो खिंचाता है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, लेखक क्या कह रहे हैं कि लगता है इसके पास फोटो खिंचाने के लिए पोशाक नहीं है। एक ही पोशाक है जो बाहर और भीतर दोनों जगह पहनता है, और इसमें पोशाकों के बदलने के गुण नहीं है, यानी वे सादा जीवन उच्च विचार के मार्ग पर चलने वाले हैं। गांधी जी का उन पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। लोग क्या करते हैं, बाहर के लिए अलग पोशाक रखते हैं, घर में पहनने के लिए अलग पोशाक रखते हैं। भाई फोटो खिंचाने जा रहे हैं, अच्छा तो लगना चाहिए ना, जैसे तैसे फोटो थोड़े ना खिंचा लेंगे। तो प्रेमचंद में हम लोग ऐसा दिखावा नहीं पाते हैं। हम लोग दिखावा करते हैं, वे दिखावा नहीं करते। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसा है वैसे ही फोटो खिंच जाती है, यानी उसे फोटो खिंचाना नहीं आता। जो उच्च विचार वाले होते हैं, जो विचार को महत्व देते हैं, दिखावे की प्रवृत्ति को महत्व नहीं देते हैं, वे ऐसे ही होते हैं। प्रेमचंद ऐसे ही थे, सादा जीवन उच्च विचार। मैं चेहरे के तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। लेखक क्या कह रहे हैं, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूं, मेरे साहित्यिक पुरखे, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं
और उंगलियां क्या हो रही हैं, बाहर दिख रही हैं। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगलियां ढक जाती हैं? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही यानी लापरवाही है, बड़ा विश्वास है। प्रेमचंद का हम लोग यहाँ पर व्यापक चित्र देख रहे हैं। क्या वे दिखावे में विश्वास नहीं रखते, वे सादा जीवन जीते हैं, वे विचारों को महत्व देते हैं। तो एक सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति जो दिखावे की संस्कृति में विश्वास नहीं करता, वह इन सब चीजों की परवाह नहीं करता। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फोटो खिंचाते हैं तो कैमरा वाला कहता है ना, अभी तो हम लोग स्टूडियो में नहीं जाते, हम लोग घर पर ही फोटो खींच लेते हैं। किंतु इससे पहले जब तक स्मार्टफोन सब नहीं आए थे, तब हम लोग कहाँ जाते थे, स्टूडियो में जाते थे। फोटोग्राफर हमारा फोटो लेता था और वो एक बार स्माइल करने के लिए बोलता था, हम लोग एक बनावटी मुस्कान या जिसकी जैसी भी हो लाने का प्रयास करते थे, तब तक वो क्लिक कर देता था। तो रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, वह मुस्कान अधूरी है। क्यों? वह व्यंग कर रहे हैं, उनकी मुस्कान व्यंग्यात्मक है। वह समाज पर व्यंग कर रहे हैं कि दिखावे की संस्कृति के कारण हमारा समाज किस तरह से पतनोन्मुख है, पतन की ओर अग्रसर है। यह मुस्कान नहीं है, उसमें उपहास है। वे उपहास उड़ाते हैं उन लोगों का जो दिखावे को पसंद करते हैं। व्यंग है, यह समाज पर व्यंग है। तो अगली कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, पढ़ते हैं प्रेमचंद के फटे जूते।